का गेट इतना पुराना है। ये बहुत पुराना नहीं है क्योंकि गेट का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। पत्रिका गेट का औपचारिक उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2020 को किया गया था। भले ही इसे जनता के लिए बहुत पहले खोल दिया गया था। इस गेट को बनाने के लिए विचार जयपुर के चार दीवारी वाले शहर के पुराने शहर के दरवाजों से जुड़ा हुआ है। जब महाराजा सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने 1727 ईसी में गुलाबी शहर की स्थापना की तो उन्होंने ही एक दीवार और 8 द्वारों के साथ प्रतिनिधि को सुरक्षित किया। शहर की स्थापना वास्तु शिल्प शास्त्री के सिद्धांतों पर की गई थी। लेआउट की एक विशेषता के अनुसार प्रमुख इमारतों और मंदिरों को एक ही धुरी पर बनाया गया था, अर्थात ये गढ़ गणेश मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर सिटी पैलेस, त्रिपोलिया गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आप जानते हो, आज मैं एक और न्यू व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं इससे पहले एक व्लॉग बनाने जा रहा था। मैं वहाँ जा रहा था पत्रिका गेट, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बना नहीं पाया। ये 30 नवंबर की बात है। उसके बाद मैं अब उठाऊँ तो मेरे जो राइट मतलब हाथ पे भी खरोच आए और टांग पे भी खरोच आए। फिर भी ठीक है, मैंने रेस्ट ले लिया। हाँ, लेकिन मैं बैठ नहीं सकता, मतलब टांग में दर्द रहता है, तो मैं बस घूम सकता हूँ। तो मैं आज एक और नया व्लॉग लाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस कंटेंट को आगे। हाँ, चोट लगी है बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों, मतलब इस राइट साइड वाले में, राइट टांग में भी लगी और हाथ में भी बहुत ज़्यादा पेन है। लेकिन फिर भी अब सही है, मैं चल सकता। हाँ, लेकिन बैठ नहीं सकता। और जब उसके बाद बहुत ज़्यादा पूरा, मतलब जो ये वाला है मेरा राइट साइड का जो पाँव है, उस पर बहुत ज़्यादा लगी, उस टांग पे बहुत ज़्यादा, मतलब उस वक्त तो पूरा नील हो गया था मुझे, जहाँ तक याद है। लेकिन अब फिर भी वो है, ठीक है, काम कर सकता हूँ मैं। जैसा आप जानते हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना 30 नवंबर को। मैं पत्रिका गेट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ इसमें 11 दिसंबर को पत्रिका गेट। फिर भी मैं ठीक हूँ पहले से बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैं वो गया था करने जा रहा था माउंटेन रेंज, लेकिन मेरी उस वक्त गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसमें जो एड्रेस दिखा रहा था वो तो गन्नी की घाट दिखा रहा था। ये उस तरफ पड़ता था, ट्रांसपोर्ट नगर है। लेकिन उसमें जब आप गूगल मैप करते हो तो वो दिखाता है एड विद्यानगर, तो फिर वो कैंसिल हो गया। मतलब मैं उस दिन जा तो चुका था। मैं जब मेरी जो गाड़ी ख़राब हो गई थी ना, वो हो गई थी ट्रांसपोर्ट नगर से मैं फिर तो उस गाड़ी को खींचता हुआ बड़ी चौपड़ तला है, वहाँ ठीक किया और पूरा दोपहर हो गया। तो फिर दोबारा जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोबारा वापसी नहीं हो पाता, इसीलिए। तो फिर आज चलते पत्रिका गेट। चलो, लेट्स गो। आप ये मैप देख रहे होंगे, ये मैप राजस्थान का मैप है। राजस्थान में जयपुर का मैप है। जयपुर में
पत्रिका का मैप है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा पत्रिका गेट। ये मतलब उसी पे नाम इस पे पड़ा है पत्रिका गेट। लेकिन आपको अब ये देखेंगे आपको जगह के बारे में पता है। पत्रिका गेट वाकई में फेमस है। जो लोकल लोग हैं यहाँ के इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। और आप देख सकते हो ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट से भी पास है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। जो दूसरा मैप है उस मैप में डिस्टेंस दिखा रखा है प्रताप नगर से पत्रिका गेट कितनी दूर है। इसमें तो 9 मिनट का दिखा रखा है, मतलब 6 किलोमीटर के आसपास है। बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है मैं सुबह हाँ, जहाँ तक मुझे याद है मैं सुबह 8 बजे के बाद गया था। फिर पहुँच गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पहले तो मैं गया था सुबह और भी जल्दी निकलना चाह रहा था। यानी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था 30 नवंबर से पहले 1 दिन पहले गया था 5 बजे। लेकिन उसमें भी इतना फुल भरा हुआ था बहुत। लेकिन फिर वही है, रुकना पड़ा क्योंकि अब हवा चलने लगी। उस वक़्त हवा नहीं थी, लेकिन अब हवा चलने लगी तो ठंड एकदम से बढ़ गई। अब मैं 8 बजे के बाद गया हूँ, लेकिन मेरे वाले टाइम पे फिर भी मैं बच गया, इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन जो सुबह उस दिन थी 30 नवंबर से पहले, उस वाले में तो अभी मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड कर पाता। लेकिन मेरे इस वाले में इतनी नहीं थी, ठीक है, मैं अच्छा रिकॉर्ड। तो आप मैप देख सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब आस-पास है सारी, मतलब जो एयरपोर्ट वाली है, सारी टैक्सी, सारी चीज़ आस-पास है, बहुत नज़दीक है। अगर कोई घूमता है तो आपको आस-पास सारी जो भी आपको टूरिस्ट प्लेस है, आपको आसानी से मिल जाएगी, आप आसानी से आ सकते हो। वहाँ पे वो भी आपके टैक्सी, कैब, आपको जो भी चीज़ है, आप आसानी से आ सकते हो। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास ये रास्ता पत्रिका गेट के लिए जाता है। और ये जो रोड जा रही है, ये जवाहरलाल सर्कल है, झेलन मार्ग है। यहीं पे पत्रिका गेट है। यहीं से एंट्री होती है पत्रिका गेट की। मतलब थोड़ा-सा आपको और आगे जाना होगा, जहाँ पे वो व्हाइट गाड़ी दिख रही है ना, वहाँ मतलब वो रुका जाता, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते। हाँ, आपको ये व्हाइट गाड़ी दिख रही होगी। ये जो व्हाइट गाड़ी यही है, यहीं पे मतलब गाड़ी लास्ट स्टॉप यही है, इससे आगे नहीं जाते। यहाँ पे बैरियर लगा रखे होंगे, आपको दिखाऊँगा भी। लेकिन यहीं पे गाड़ी रोकी जाती है और यहाँ पे पार्किंग भी है। आप जब आते हो तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ वो पार्किंग दिखा जाता है। बाहर भी आप कर सकते हो, मतलब बाइक वाले ज़्यादातर बाहर करते हैं और जो फोर व्हीलर होती है वो अंदर करते हैं। तो आपको ये दिख रही होगी, यही पार्किंग है। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा था बैरिक लगे हुए में, यही है। इसके बाद आपका पत्रिका गेट आता है, जो राइट हैंड साइड है, उस तरफ आपको पत्रिका गेट, मतलब यहीं है। इससे आगे गाड़ी आप ले जा नहीं सकते, यहीं पे आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी। तो आप आगे आप देख सकते हो सब वो मतलब हलचल चल रही है, वो सब वो देखो हो रहा। आपके राइट साइड में पत्रिका गेट है, तो यहीं आपको गाड़ी खड़ी करनी है। आगे की तरफ हाँ, है मतलब दूसरा, लेकिन वो भी बंद है, यहीं से आपको आने-जाने का है। तोरण द्वारा राजस्थान वास्तुकला का एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो अपनी जटिल नक्काशी, प्रस्तुति, मूर्तियाँ और जीवंत रंगों के लिए भी जाना जाता है। प्रवेश द्वार का डिजाइन पारंपरिक राजपूतों शैली का मिश्रण, जिसमें मुगल और फारसी वास्तुकला का प्रभाव है, जो इस क्षेत्र के लिए इतिहास में विभिन्न सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। संरचना को फलों, पक्षियों और पौराणिक जीवों के रूपांतरों से सजाया गया है, जो सभी पत्थरों पर सावधानीपूर्वक उकेरे गए हैं। ये डिजाइन न केवल प्रवेश द्वार के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बल्कि स्थानीय लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों की कहानी भी बताते हैं। तोरण द्वार के लिए मेहराब को अक्सर लटकते हुए लालटेन या घड़ियों से सजाया जाता है, जो इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। ये तत्व केवल सजावटी नहीं, ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ वास्तुकला और कला का खूबसूरत संगम हो। अगर हाँ, तो आपको जयपुर ज़रूर जाना चाहिए। जयपुर में पत्रिका गेट ऐसी ही एक जगह है। ये जयपुर में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम योग्य जगह है। ये शानदार इमारत इंस्टाग्राम यात्रियों और फैशनेबल ब्लॉगर्स की सूची में शीर्ष पर है।
नतीजतन ये जयपुर में फोटो शूट के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। इमारत की सही संपूर्णता और पेटलिंग रंग के अंदरूनी हिस्सों का वर्गीकरण एक खूबसूरत फोटोग्राफी अक्सर के लिए बिल्कुल सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग तुरंत इस इमारत के प्यार में पड़ जाते। पत्रिका गेट किसने बनाया? पत्रिका गेट का नाम अखबार या मीडिया राजस्थान पत्रिका से लिया गया है। इससे राजस्थान पत्रिका ने जेडीओ जयपुर प्राधिकरण से सहयोग से बनाया गया था। पत्रिका गेट कितना पुराना है? ये बहुत पुराना नहीं है क्योंकि इसका निर्माण पत्रिका ने जेडीए और जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया था। ये गेट सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जयपुर जवाहर सर्कल पर है। जेलन मार्ग के दक्षिणी छोर पर बनाया गया है, जो उत्तर की ओर रामनिवास गार्डन और दक्षिण छोर पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जोड़ता है। पत्रिका गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पत्रिका गेट का निर्माण 2020 में पूरा हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। जयपुर की स्थापना महाराजा सवाई सिंह ने 1727 में ईसी में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर की गई थी। उस समय उन्होंने आमेरपुर राजधानी के दूर से एक कलेबंद शहर बनाया था। इसमें शहर की दीवारों पर 7 द्वार थे। बाद में 1940 के दशक में शहर में एक नया पोल या न्यू गेट नामक 8वां द्वार बनवाया गया। एक ये मजेदार तथ्य यह है कि यह द्वार बर्लिन के ब्रैडबर्न गेट पर आधारित था। पत्रिका गेट अब जयपुर का 9वां द्वार है और उसका नाम पत्रिका नाम एक स्थानीय समाचार कंपनी के नाम पर रखा गया था। इसका निर्माण 2016 में किया गया और इससे जनता के लिए खोल दिया गया। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस द्वार का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में इन्होंने भारतीय पत्रिका में उसके योगदान के लिए खुले जी की सराहना की। पत्रिका गेट इतना पुराना है? ये बहुत पुराना नहीं है क्योंकि गेट का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। पत्रिका गेट का औपचारिक उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2020 को किया गया था। भले ही इसे जनता के लिए बहुत पहले खोल दिया गया था। इस गेट को बनाने के लिए विचार जयपुर के 4 दीवारी वाले पुराने शहर के दरवाजों से जुड़ा हुआ है। जब महाराजा सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने 1727 ईसी में गुलाबी शहर की स्थापना की तो उन्होंने ही एक दीवार और 8 द्वारों के साथ प्रतिनिधि को सुरक्षित किया। शहर की स्थापना वास्तु शिल्प शास्त्री के सिद्धांतों पर की गई थी। लेआउट की एक विशिष्ट विशेषता के अनुसार प्रमुख इमारतों और मंदिरों को एक ही दूरी पर बनाया गया था, अर्थात ये गढ़ गणेश मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर सिटी पैलेस, त्रिपुलिया गेट, न्यू गेट, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आदि। न्यू गेट और अल्बर्ट हॉल दोनों को बहुत बाद में जोड़ा गया। वे प्रारंभिक योजना का हिस्सा नहीं थे। जयपुर सिटी पैलेस लेआउट योजना केंद्र था। ये उत्तर दक्षिणी अक्ष था, जबकि पूर्व पश्चिम अक्ष को चांदपोल गेट और सूरजपोल गेट द्वार परिभाषित किया गया था, जिसके दोनों छोर पर ऐतिहासिक मंदिर थे। ये दावा किया जाता है कि ये दीवार वाले शहर की तरह पत्रिका गेट के निर्माण में अंक 9 की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल 9 मंडप है। प्रत्येक मंडप 9 फीट चौड़ा है। गेट की चौड़ाई 81 फीट और ऊंचाई 108 फीट है, जो दीवार वाले शहर के प्रमुख बाजारों की चौड़ाई से मेल खाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये 108 फीट नहीं बल्कि 111 फीट है। पत्रिका गेट जो जयपुर की 9वां द्वारा बताया जा रहा है।
इस अवधारणा को मानते हुए पत्रिका गेट पुरानी वास्तुकला विरासत से प्रेरित है। इसका अंग भार प्रारंभिक वास्तुकला से प्रेरित है और इसमें से झरोने, पोल, मंडप और छत यही हैं। ध्यान से देखने पर आपको जयपुर की कुछ प्रमुख इमारतें जैसे हवा महल, जयपुर सिटी पैलेस और कुछ मंदिर साफ-साफ याद आ जाएंगे। गेट के प्रत्येक वास्तुकला तत्व और डिजाइन अद्वितीय है और दोहराया नहीं गया। ये वास्तुकला के छात्रों और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा के लिए आने वाले के लिए एक उल्लेखनीय स्थान है। इमारत का अग्रभाग गुलाबी रंग का है, जो प्रसिद्ध जयपुर गुलाबी, टेराकोटा गुलाबी के कई शेड जो होते शेड हल्के हैं। मुखौटों के कुछ क्षेत्रों को उजागर करने के सुनहरे रंग का भी उपयोग किया जाता है। अंग्रभाग के दोनों ओर हाथी, घोड़े और सैनिकों की आकृति है। ये राजस्थान की रियासत की वीरता से जुड़े महत्वपूर्ण तत्व है। लड़ाई, युद्ध, रियासत और राजपूत राजों के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। पत्रिका गेट की वास्तुकला को देखकर यह स्पष्ट है कि वास्तुकार के अंतिम डिजाइन तक पहुंचने के लिए बहुत समय दिया। एक आम आदमी के लिए ये समझ मुश्किल है कि उत्कृष्ट कृत को डिजाइन करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए इसमें 9 मेहरबान प्रवेश द्वार और या फिर गेटों में प्रत्येक का डिजाइन अनोखा है और राजस्थान के क्षेत्र का दर्शाता है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रमुख पश्चिम दिशा की ओर और मेहरबदार प्रवेश द्वार के अग्रभाग को प्रेरित किया है। कोरवाड़ क्षेत्रपाली झलोर और सिरोही जिला का प्रतिनिधित्व करता है। अजमेरू क्षेत्र अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ और ब्यावर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जोधपुर, जैसलमेर और नागौर करते हैं। शेखावटी क्षेत्र सीकर, नवलगढ़, मेवाड़ा, झुंझुनू आदि से बना है। डुंडा क्षेत्र में जयपुर, टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर शामिल है। ब्रज क्षेत्र जिसमें भरतपुर, करौली शामिल है। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, कुलमगढ़, चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करता है। वाड़गढ़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है। हथौड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बूंदी, झालावाड़ और कोटा करते हैं। 9 मंडप जो हिंदू ज्योतियों के 9 ग्रहों के प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मंडप का एक अंग अलग है। डिजाइन जो किसी ग्रह के मेल खाता है। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए मंडप लाल है, जिसमें सूर्यमुखी और सूर्य देवताओं की छवि है। 52 में पैनल जो एक वर्ष के 52 सप्ताहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक पैनल में एक अलग थीम और शैली होती है जो किसी मौसम या त्योहार को दर्शाती है। उदाहरण के लिए होली रंग का त्योहार है के लिए पैनल रंगीन है, जो इनमें रंगों और पानी से खिलने लोगों की छवि है। 365 जो स्तंभ हैं 365 स्तंभ जो वर्ष के 365 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्तंभ में एक अलग पैटर्न है और बनावट है, जो पत्रिका गेट के विभिन्नता और सुंदरता को बढ़ाते हैं। पत्रिका गेट आंखों के लिए एक दावत या इंद्रियों के लिए खुशी है। ये अपने दोस्तों परिवार के साथ कुछ अद्भुत तस्वीरें, सेल्फी कैप्चर करने के लिए एक आदर्श स्थान। आपको ये पेंटिंग दिखाई दे रही होगी, वाकई में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा वो है। इसमें आप जो देख रहे होंगे इसमें मुझे बहुत वेट करना पड़ा। बेशक ये 1 या 1.5 मिनट की वीडियो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मुझे 10 मिनट रुकना पड़ा। इसीलिए नहीं, इसलिए आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें एक के बाद एक विंडो है लास्ट तक। आपको जो लास्ट दिखाई दे रहा होगा विंडो, उस दरवाजे तक नीचे की तरफ दरवाजा भी है, वहां तक मुझे खींचना था, लेकिन बीच में ये आ गए तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके खींचा। लेकिन मुझे ये डर था कि पूरा आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी खींचा। लेकिन आप देख रहे होंगे एक के बाद आप एक डिजाइन देख रहे होंगे जो ये बने हुए हैं। स्टार्टिंग में वो देख रहे होंगे गोल्ड थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर इस तरह का कलर है, फिर इस तरह का।
तो आपको ये डिज़ाइन वाक़ई में अच्छा लगेगा। आप बताओ आपको ये कैसा डिज़ाइन लगा होगा? आप मुझे बताना कमेंट में आपको और आपको तो और भी तो कैसे पता पर ये फिर भी मुझे तो अच्छा लगा था ये। वो देख रहे होंगे सामने जो मैंने आपको वो खींच के दी है ना, इसमें झंडे लगे हुए हैं। आपको बता सकते हैं झंडे क्यों हैं? ये पहली बार लगे, पहले कभी नहीं लगे। ये रोड पे भी हैं। रोड पे भी हैं, आपको शायद देखे होने होंगे क्योंकि यहाँ पे 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट चल रही है, जिसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं वो जयपुर आ रहे हैं। मतलब जो मोदी सर हैं वो यहाँ आए थे 9 से 12 तारीख तक। तो ये उसलिए झंडे लगे हुए हैं इन्वेस्टर के। पहले ये झंडे नहीं थे, ये अभी हाल में हुए हैं। आपको अच्छा लुक दिखाएगा इसमें सभी कंट्री के वो हैं, मतलब वो सब जितने भी कंट्री यहाँ आई है उन सब के यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ये।